दोस्तों अगर आपको पीएफ में एग्जिट डेट डालनी है बिना कंपनी के हेल्प के कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। मैं यहां पे किसी की एग्जिट डेट डाल रहा हूं, ये काम करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप जो भी देखने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकल जानकारी है। ये एक प्रैक्टिकल चैनल है पीएफ के बारे में जो आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन देता है और हमारा चैनल नंबर 1 चैनल है। ठीक है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये है कि देखो, जब आपने नौकरी छोड़ी तो कंपनियां जनरली जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी है उस दिन के 60 दिन के बाद में रिजाइन डेट अपडेट कर देती है। ऐसा कंपनी को आमतौर पे करना चाहिए। लेकिन अगर आपके नौकरी छोड़े हुए, मान लीजिए आपने 14 फरवरी को नौकरी छोड़ी, 14 फरवरी के बाद तीसरा महीना बीत गया और चौथा महीना, मतलब 14 अप्रैल ये आ गया, फरवरी मार्च अप्रैल, 14 अप्रैल आ गया है। 14 अप्रैल को 60 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। कंपनी को तरीके से अब जो है आपकी रिजाइन डेट डाल देनी चाहिए। अगर कंपनी ने 14 अप्रैल को नहीं डाली है, आप 10 दिन और वेट कर लो, 15 दिन और वेट कर लो। 10 से 15 दिन वेट करने पे भी अगर कंपनी नहीं डाल रही है, 60 दिन होने के बाद भी, तो आपको कंपनी को कहना है कि भाई साहब हमारा रिजाइन डेट डाल दीजिए। जनरली कंपनी अगर रिजाइन डेट डालती है तो वो आपके अकाउंट के लिए बेहतर रहता है, क्योंकि अगर आप एग्जिट डेट डालोगे, कोई मिस्टेक हो गई तो एग्जिट डेट को ठीक करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। एग्जिट डेट को चेंज करने के लिए आपको जो है बहुत परेशानी आ सकती है। इसलिए पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी कंपनी ही आपकी एग्जिट डेट डाले। अगर कंपनी एग्जिट डेट नहीं डाल रही है और आप मजबूर हैं कि आपको खुद से ही डालनी है, तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है ये समझना है। आपकी एग्जिट डेट आपके पास जो है 60 दिन होने के बाद ही ऑप्शन आएगा कि आप खुद से एग्जिट डेट डाल सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है 60 दिन के बाद भी, तो इसका ये वजह हो सकती है कि कंपनी आपके पासबुक में 00 जमा कर रही है। 00 जमा करने से आपकी अपसेंट लगती रहती है और आपको कंपनी के तौर पे ये माना जाता है कि आप अभी नौकरी आपकी चालू है, आप एग्जिट डेट नहीं डाल पाते। तो आपको देखना है कि क्या मेरी 00 पासबुक में आ रही है। कैसे देखना है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं पासबुक पे ले चल रहा हूँ। पासबुक मैंने खोल ली है, पासबुक में लॉगिन कर लिया है मैंने। लॉगिन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। हमने जो है ना नौकरी की है फरवरी 2024 तक। फरवरी 2024 तक जब मैं नौकरी करता हूँ तो फरवरी का पैसा मार्च में जमा होता है। आपकी एग्जिट डेट कौन सी डलेगी? आपकी एग्जिट डेट डलेगी फरवरी महीने की। जो आपका कंट्रीब्यूशन मंथ होगा वही आपकी एग्जिट डेट डलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये पूरे महीने काम करता है तो 15,000 रुपये मिलते हैं। आखिरी महीने में भी इसने 15,000 रुपये कमाए हैं। इसका मतलब है कि इसने पूरे महीने नौकरी करी है। तो हम ये समझ लेंगे यहाँ से कि हमने जो एग्जिट डालनी है वो 29 फरवरी 2024 डालनी है। 2024 का साल जो है वो 29 दिनों वाला था, इसलिए हम 29 फरवरी कह रहे हैं। अब एग्जिट डेट डालने के लिए आपको मैं जीरो से ले चलता हूँ होम पे। मेंबर होम पे आप लॉगिन कर लेना है। ये काम आपका उमंग ऐप से नहीं होगा। ये जो मेंबर आईडी है इसमें लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद हम जा रहे हैं मैनेज में, फिर हम जा रहे हैं मार्क एग्जिट में। मार्क एग्जिट में हम जो है ना, हम यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। कंपनी सिलेक्ट होने के बाद ये कह रहा है भाई आपका कौन सा डेट है आप बताओ। तो देखो मेरे को पूरा महीना दिया गया। अब मैं यहाँ 1 तारीख अगर सिलेक्ट कर दूंगा तो भी ये मेरे को मना नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो महीना आ रहा है वो महीना उस हिसाब से आ रहा है जिस महीने में आपके आखिरी पैसे जमा, जिस महीने के, महीने में नहीं, महीने के, फरवरी महीने के पैसे जमा हुए हैं तो फरवरी की एग्जिट आएगी। भले ही पैसे मार्च में जमा हुए हो मेरे, तो भी मैं जो एग्जिट डेट डालूंगा वो जिस महीने का पैसा जमा हो रहा है उस महीने के हिसाब से डालूंगा। अब यहाँ पे नियम कह रहा है कि भाई आप जो महीना आए उसकी आप डेट डाल सकते हो, लेकिन आपको ये जो डेट है वो बहुत ध्यान से भरनी है। अगर आपका यहाँ पे, तो चलो मान लो कि 15,000 वाली बात थी, 15,000 आए तो हमने मान लिया पूरा पैसा है तो हमने एंड वाली डेट डाली। अब यही समझो कि अगर आखिरी महीने में 15,000 ना हो के 10,000 होते तो मैं ऐसा ही हिसाब लगाता। अगर 30 दिन नौकरी किया तो 15,000 सैलरी, तो अगर 10,000 मिले हैं तो मैंने कितने दिन नौकरी की होगी, इस हिसाब को लगाने के बाद ही मैं अपनी
एग्जिट डेट डालता हूँ। ये जो पूरा महीना खुल गया, इस पूरे महीने का कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि हमने 29 हमने पूरे नौकरी की है तो हमें पूरे महीने की डालनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ पे रीज़न के अंदर सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीज़न। कृपया करके और कोई रीज़न सेलेक्ट मत करना, वरना आपको जो है बहुत परेशानी होगी उसे ठीक करने में। यहाँ हमने आई एग्री कर दिया, यहाँ रिक्वेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम ओटीपी का वेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे ओटीपी के लिए बोल देता हूँ। जब तक वहाँ से ओटीपी आएगी तब तक आगे की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। आगे की कहानी कुछ इस तरह है। देखिए, आप जो और कोई चैनल देखेंगे वो पीएफ का काम नहीं करते हैं, उनको जो जानकारी है वो थोड़ी बहुत जानकारी होती है, इसलिए आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि सही लोगों तक सही वीडियो पहुंच सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसको प्रचार करने जाएंगे? नहीं, आपको प्रचार करने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कुछ कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। ये 3 चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, सब कुछ लगता है, और रिटर्न में आपसे क्या लिया जा रहा है? सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट की जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ ये जो नीचे कुछ नियम कानून लिखे हैं ये समझना ज़रूरी है। नियम कानून कहते हैं कि भाई साहब, जो आप बदलाव कर रहे हो वो वापस नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हमने गलती से एग्जिट डेट डाल दी उसको डिलीट कर दो ना, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि कुछ एलिजिबिलिटी जो पीएफ और एडवांस की है वो भी बदल जाएगी। तो आप एग्जिट डेट डाल रहे हो तो बहुत सोच समझ के डालना है। गलत एग्जिट डेट डल गई तो आपको जो है ना डबल परेशानी हो जाएगी। पहले तो आपकी कंपनी एग्जिट डेट डाल नहीं रही थी, अब अगर आपने गलत डाल दी ना तो आपकी बहुत परेशानी बढ़ जाने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ का और समझ लेना है कि जो आप एग्जिट डेट डाल रहे हैं उसके बाद ही आपकी नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो 29 फरवरी की एग्जिट डाल रहा हूँ ना, तो मेरी अगली जो ज्वाइनिंग है वो 29 फरवरी के बाद ही होनी चाहिए। मान लो कि मेरी यहाँ पे अगली जो ज्वाइनिंग है ना वो मान लीजिए 27 फरवरी की है, तो मैं यहाँ एग्जिट डेट जो डालूंगा वो 26 फरवरी के डालूंगा। क्यों डालूंगा? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सर्विस ओवरलैप हो जाएगी, और सर्विस ओवरलैप हो जाने से बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये मैंने बता दिया है। सर्विस ओवरलैप की समस्या ऐसी समस्या है जो लाइलाज की तरह होती है, और ये लाइलाज बीमारी के लिए अगर आप ठीक करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद ये वेबसाइट ख़राब है, अभी शायद हमारा ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ये प्रोसेस हो गया, हमने ओटीपी सबमिट कर दिया, एग्जिट डेट हमारी अपडेट हो गई, और इस तरह से आपकी जो एग्जिट है वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में शो करने लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। इसको ठीक करने के लिए तो मुझे बार बार एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको देख के आप क्या करेंगे, आप अगर मान लीजिए आपका भी इसी तरह से अटकता है तो आपको कुछ नहीं, बार बार रीट्राई करना है। रीट्राई करते हुए आपका ये काम एक बार, दो बार, तीन बार में हो जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।